हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शिव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं जो सेकेंड टर्म क्लास 11th का मैथ मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन। इसको देखोगे सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए में है इवेलुएट फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ n का वैल्यू दिया हुआ है 9 और r का वैल्यू 5। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्यूशन। जो बच्चे फैक्टोरियल वगैरह नहीं पढ़े हैं तो यहाँ सॉल्यूशन पर ध्यान दोगे, उसको समझ में आ जाएगा। n इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 5। अब जो फॉर्मूला दिया है उस पर बैठा देते हैं। देयरफॉर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं हम लोग। फैक्टोरियल 9 हो जाएगा यहाँ, और फैक्टोरियल 9 माइनस ये 5। अब सॉल्यूशन फैक्टोरियल 9 रहने देते हैं, 9 में 5 फैक्टोरियल 4। अब इसको तोड़ते कैसे हैं? फैक्टोरियल को हम लोग ओपन करेंगे तो 9 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक लिख देंगे। फैक्टोरियल 4 को भी स्टार्ट करेंगे 4 से और 1 तक लिख देंगे। और नहीं तो और सॉल्यूशन है, जैसे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो अब लिख दो फैक्टोरियल 4, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 8 को 7 को 6 को 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15 1 2 0। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा गया है फाइंड दी एम एंड जीएम ऑफ टू नंबर्स 3 एंड 27। इसका सॉल्यूशन देखोगे इधर क्या है। सो थोड़ा ध्यान दोगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। इधर बगल में क्या है इसका कॉन्सेप्ट है, सो कि मान लेते हैं लेट ए एंड बी टू नंबर्स किसमें? एम में। एम तो इसका फार्मूला होता है, जब दो नंबर एम में होता है तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी बाय 2। और दो नंबर अगर यदि होता है जीएम में तो इसका फार्मूला होता है रूट अंडर ए बी। तो इसी पर इसका सॉल्यूशन होगा। इसका सॉल्यूशन में हो जाएगा, गिवन नंबर हम लोग का दिया हुआ है, लिख सकते हैं इसको गिवन नंबर्स कितना कितना है 3 एंड 27। दो नंबर दे दिए हैं, हम लोग को निकालना है एम और जीएम। तो इसे लिख सकते हैं सिंस, या लिख सकते हैं एम ऑफ इसका 3 एंड 27 इक्वल टू। अभी क्या बताएं कि दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दो। ये आ जाएगा 3 प्लस 27 बाय 2। यह आ गया 30 बाय 2 15, यानी इसका आंसर आ गया 15। एंड जीएम
ऑफ 3 and 27 इक्वल टू क्या चाहिए, रूट अंडर ए बी। तो ये की जगह पर कितना है, 3 × 27 कितना आ गया 81, और 81 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन क्या है, देखोगे लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसमें बोल रहा है कि स्लोप फाइंड करना है हम लोगों को, जहाँ पर लाइन जो झुका हुआ है सो कितना डिग्री पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर। तो इसे हम लोग फिगर से समझ सकते हैं, ये ओरिजिन है। सपोज करो कि ये लाइन ऐसे झुका है, जो ये एंगल है सो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप को हम लोग क्या मानते हैं, एम। तो यहाँ मान लेंगे लिट एम इक्वल टू स्लोप ऑफ ये लाइन। तो m बराबर लिख सकते हैं हम लोग, जो एंगल दिया रहता है तो 10 लगाते हैं, 10 थीटा, और थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री। तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, √3। तो थर्ड का सॉल्यूशन ये होगा। एयर नहीं दिख रहा है तो इसको देख लो, यहाँ से दिखा दिए। m को क्या मान लिए, स्लोप, इस लाइन का स्लोप मान लिए, और स्लोप जब एंगल दिया रहता है तो 10 लगाते हैं, तो 10 थीटा, और थीटा की जगह पर क्या हम लोग लिख दिए 60 डिग्री। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, कितना, √3। तो √3 लिख दिए, ये आंसर हो गया इसका। चलो इधर की नीचे नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द x and y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो इसको फिगर के जरिए समझ सकते हैं हम लोग ऐसे, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया अपना, x y x डैश y डैश। x तरफ कितना इंटरसेप्ट है, -3, और y तरफ कितना है, 2। तो इसका लाइन होगा तो इस प्रकार से बन सकता है। ये हो गया कितना, यहाँ से यहाँ -3, और ये यहाँ से यहाँ वैल्यू हो गया 2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंस, क्या लिख सकते हैं कि x इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट को डिनोट करते हैं ये से, तो ये का वैल्यू हो जाएगा कितना, -3, एंड y इंटरसेप्ट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं b से, इसका वैल्यू कितना, 2। तो x इंटरसेप्ट -3, y इंटरसेप्ट 2। अब इक्वेशन होता है लाइन का, सिंस द इक्वेशन ऑफ ये स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन इज क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। जहाँ दिया गया क्या है हम लोग का, x, ये का वैल्यू कितना, -3, प्लस y, b का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 इक्वल टू 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं हम लोग, तो -x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो 6, तो ये कितना आ जाएगा, -2x प्लस, देखो बच्चों लाइट चला गया था थोड़ा सा, तो फिर से हम इसको
समझा दे रहे हैं कैसे कैसे हुआ है। सो इधर ध्यान दोगे, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 3 और वाई इंटरसेप्ट 2। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, इसको ये मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो एक्स ए का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू 2 है, नहीं वाई का वैल्यू नहीं, बी का वैल्यू 2 है, इक्वल टू 1। माइनस को ऊपर में भी लिख सकते हैं, तो -x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिए 6, -2x प्लस 3y इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यही आंसर हो गया इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन लिखते हैं हम कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पढ़ के समझा दे रहे हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 0 0, फोकस एट 3, 0। हम लोग को पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है जहाँ वर्टेक्स दिया हुआ है और इसका फोकस दिया हुआ है। तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं उसके लिए हम साइड से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। ये जो बच्चे नहीं पढ़े, तो पैराबोला 4 प्रकार का होता है। इधर देखोगे समझोगे कॉन्सेप्ट। एक होता है राइट हैंड पैराबोला, एक होता है लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। पैराबोला 4 प्रकार में से एक का ये हो गया राइट हैंड पैराबोला, जिसका इक्वेशन होता है y(x2) इक्वल टू 4ax। एक होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसको ओरिजिन से सटा के लिखोगे, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसका होता है y(x2) इक्वल टू -4ax। एक होता है अपवर्ड पैराबोला, जिसका इक्वेशन होता है x(x2) इक्वल टू 4ay। और एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला, इसका होता है x(y) इक्वल टू -4ay। ये जो पैराबोला है ये x और ये y ओरिजिन, यहाँ होता है फोकस, जिसको f से डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये पैराबोला का फिगर और 4 इक्वेशन याद रखोगे। तो यहाँ दिया हुआ है गिवन दैट, गिवन में लिख देंगे हम लोग, क्या दिया है हम लोग का, वर्टेक्स इक्वल टू 0, 0 एंड फोकस कितना दिया हुआ है, 3, 0। तो यहीं से पता कर लेंगे कि ये मान लो x ये y, तो x इधर नहीं होगा, x बराबर 3 इधर होगा, मतलब फोकस यहाँ होगा। तो ये कैसा पैराबोला है, ये x हो गया, ये y हो गया, x डैश y डैश ओरिजिन। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला हो गया, इससे हम लोग लिख सकते हैं इसको राइट हैंडेड पैराबोला। ये हो गया फोकस को डिनोट करते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं f और यहाँ 3, 0 और फोकस को लोग डिनोट करते हैं ये से। तो यहाँ ये बराबर कितना आ गया, 3। तो हम लोग को इक्वेशन पूछा है, तो इस टाइप के पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y(x2) इक्वल टू 4ax। तो लिख देंगे सिंस द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज कितना है, y(x2) इक्वल टू 4ax। तो y(x2) इक्वल टू 4, ये का वैल्यू 3 है और x रहेगा, तो y(x2) इक्वल टू 12x। ये हो गया आंसर इसका 5 का। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन
आंसर देखेंगे किसका, 6 का। 6 क्वेश्चन क्या है इधर देखोगे, यहाँ समझाते हैं। ये मॉडल सेट का है क्वेश्चन। 6 में है ये पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विथ आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग ये फंडा समझते हैं, 3D का क्वेश्चन है। देखोगे इधर, इसको एक फिगर से समझो, जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझ में आ जाएगा सबको। ये एक्स वाई, एक लाइन इधर खींच दो 3D, ये जेड कर दो इसको, ये ओरिजिन है, दिख रहा होगा सबको। मान लो कि एक्स एक्सिस पर यहाँ पॉइंट है, तो जो उस पर पॉइंट रहता है जिस एक्सिस पर, वो एक्सिस का वैल्यू वही रहेगा। बाकी बात जो अदर जो दो एक्सिस होगा, जिससे मान लो ये वाई है, तो यहाँ मान लेते हैं 5, नीचे आएंगे तो 4 3 2 1, जैसे यहाँ आएंगे ओरिजिन पर तो 0 हो जाएगा। तो इधर से वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा और इधर से जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर से हम लोग जेड से इधर चल जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो एक्स का तो एक्स रहेगा नहीं। तो ये पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग पी, तो किस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स का एक्स रहेगा और ये दोनों एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0,0। तो वही सॉल्यूशन में लिख देना है। सिंस गिवन पॉइंट on the x-axis so therefore its y coordinate and z coordinate are 0 लिख दी। तो ये y बराबर 0 हो गया और z बराबर 0 हो गया। बस इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। 7 में क्या कह रहा है इधर समझो। 7 में बोल रहा है कि ये डाई इज थ्रोन 2 times। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक डाई को 2 बार फेंका गया है। कितना बार फेंका गया है, 2 बार। तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या एक्सपेरिमेंट होगा। तो यहाँ इसे लिखोगे 7 का सॉल्यूशन में। क्या है, एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है। तो यहाँ लिखना लेट एस बी ए सैंपल स्पेस। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी, ध्यान दोगे कि एक डाई को अगर यदि हम लोग फेंकते हैं क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। फिर एक डाई को फेंकेंगे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वही इसका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा सैंपल स्पेस का। तो 1 1, तो यहाँ लिखेंगे 1,1। फिर 1 को 6 के साथ ही करेंगे, 2 के साथ 3 4 5 6। तो यहाँ 1 2, फिर यहाँ 1 3, फिर यहाँ 1 4, फिर 1 5, सॉरी यहाँ से 1 6, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, 2
4, 2, 5 और 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5 कॉमा देते जाना 3, 1, 3, 2 देखो यहाँ 3, 3 छूट गया 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 इसको अब लिख सकते हो तुम लोग। ये आ गया 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 फिर इधर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 ये टोटल एक्सपेरिमेंट 36 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यहीं तक देना था कि एक्सपेरिमेंट कितना होता है, दो डाई को फेंकने से एक्सपेरिमेंट क्या क्या होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, वो एक्सपेरिमेंट आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, थोड़ा इसको समझोगे। परमोटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डाउटर सो दैट ऑल वॉवेल अकर्स टुगेदर। इसमें 3 नियम होता है, अगर यदि जान जाओगे तो इधर देखो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं बगल में। सबसे पहला बात ध्यान देने वाला कौन है कि कोई भी वर्ड लिखा हो और अगर यदि उसका अरेंजमेंट पूछा जा रहा है तो उस वर्ड के लेटर को गिन लो और उतना का फैक्टोरियल निकाल दो, वो उसका अरेंजमेंट निकल जाएगा। और उसमें वर्ड में देख लेना है कि कोई डबल कोई ट्रिपल तो नहीं है। जैसे हम वर्ड लेकर के समझा दे रहे हैं, जैसे HOME इसको गिन दो 1 2 3 4, तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 4 = 24। अब अगर यदि इसमें कोई लेटर डबल रहता तो हम लोग उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। जैसे को दूसरा लिखते हैं हम कॉफ़ी, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6, इसका निकाल देंगे हम लोग फैक्टोरियल 6। अब देखो F है सो 2 बार है और E है सो 2 बार है, तो यहाँ लगा देंगे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 और इसको जो भी सॉल्व करके आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। और अब अगर यदि एगो तीसरा नियम होता है कि मान लो कोई लेटर को एक साथ रखना है तो उसको एक ही गिनती करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को कि वॉवेल को एक साथ रखना है जो डाउटर वर्ड है उसमें से, तो डाउटर वर्ड में क्या लिखा हुआ है, अब सॉल्यूशन इधर समझो। इतना पहले समझ लोगे क्या है सॉल्यूशन। 8 नंबर में डाउटर लिखा हुआ है, लेटर को लिख लो DAUGHTER, ये डाउटर लिखा हुआ है। यहाँ बोला जा रहा है कि वॉवेल जितना है उसको एक साथ रखना है। इसमें वॉवेल कितना है, सबसे पहले लिखो ऑल वॉवेल अकर्स टुगेदर। यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑल वॉवेल अकर्स टुगेदर।
तब इसमें देखो तो डाउटर में कितना वॉवेल है, कौन कौन है, तो एगो ये है, एगो यू है और एक ठो ई है, 3 है। ये तीनों को एक साथ रखना है, कहीं भी रख सकते हो, बीच में रख सकते हो, लेफ्ट में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो, कहीं भी। और डाउटर जो वर्ड लिखा है इसको, ये तीनों को एक साथ लिखो। अब ये यू ई तीनों को एक साथ रख देंगे और इसको अब गिनती में करेंगे तो 1 करेंगे। अभी डाउटर वर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये यू ई लिख दिया, अब जो बच गया सबको लिख दो। यहाँ बच गया डी, बच गया जी, बच गया एच, बच गया टी और आर। अब एक साथ जो रखे हैं उसको 1 गिनना है हम लोग को। 1 ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6। टोटल लेटर लिखा था 8, लेकिन बोला है कि वॉवेल को एक साथ रखो, तो गिनती करेंगे 1। देखो इधर गिनती करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। टोटल लेटर है डाउटर में 8। क्वेश्चन में बोला गया है वॉवेल को एक साथ रखो, तो वॉवेल कितना है, एगो ये है, यू है, ई है इस लेटर में, तो एक साथ रख दिए और गिनती 1 कर दी। अब हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल लेटर कितना है 6, तो लिख देना फैक्टोरियल 6। अब ये जो है ये यू, तो आपस में ये इंटरचेंज करेगा अपना जगह को, जैसे हो सकता है यू ई ये, या हो सकता है पहले ही आ जाए। तो कितना लेटर है 3, तो ये कर देना फैक्टोरियल 3। और अब यही दोनों को सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो ये आंसर निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, फिर 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल निकाल दिए हम लोग 6 का और 3 का। अब जो भी मल्टीप्लाई करके आता होगा उसको लिख दो। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4 3 2 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तब अगला सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर अब 9, देखो क्या लिखा है 9 में, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। लिखा है कि AP का 3 नंबर का सम 24 दिया है और प्रोडक्ट दिया हुआ है 440। तो AP का 3 नंबर क्या क्या होगा, देखो इसका सॉल्यूशन देखोगे। सबसे पहले हम लोग नंबर को मान लेंगे, यहाँ लेट, थोड़ा सा इसको सीधा कर दे रहे हैं, नंबर को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, लेट क्या था, AP में था क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। लेट the 3 numbers be A minus D, कॉमा ये कॉमा A plus D इन AP। ये नंबर मान लिए हम लोग किसमें है, AP में है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार ये TQ, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि तीनों का सम दिया हुआ है, तो ये माइनस डी प्लस ये प्लस A प्लस D इक्वल टू दे दिया है कितना, 24। बच्चों यहाँ समझने का प्रयास करोगे कि AP का 3 नंबर फाइंड करना है, जहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों का सम 24 है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये डी और ये डी कट गया, ये तो ये हो गया कितना 3 ये इक्वल टू 24, ये 8 बार में कैंसिल हो गया। तो ये का वैल्यू कितना आ गया 8। अब हम लोग एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे डी का, अगेन पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। अगर बोल रहे तीनों का प्रोडक्ट, तो ये माइनस डी इंटू ये प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 440। अब ये का वैल्यू बैठा देंगे, ये का वैल्यू तो निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल टू 440। अब एक ध्यान दोगे यहाँ से, a माइनस बी ए प्लस बी, 8 को इधर कर दो या तो यहाँ कैंसिल कर दो। देखो ये 55 बार में कट जाता होगा। तो ये माइनस बी ये प्लस बी, फार्मूला क्या होता है, ये एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर। यहाँ हो जाएगा 8 का एक्स वायर माइनस डी का एक्स वायर इक्वल टू 55। अब ऐसा करो, इसको 64 हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, माइनस 55 माइनस डी एक्स वायर को इधर कर दो, डी एक्स वायर हो गया प्लस में। अब 64 में 55 चल जाएगा, तो कितना बचेगा 9 इक्वल टू डी एक्स वायर। तो डी बराबर लिख सकते हैं √9, और बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 3। अब हम लोग रिक्वायर्ड नंबर निकाल दो। अब ये तीनों नंबर, नाउ रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कितना दिया है, ये माइनस डी ये और ये प्लस डी। वैल्यू बैठा दो, वैल्यू बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 8 माइनस 3 8 प्लस 3 और एक और। अब एक बार प्लस लिए हम 3 तो एक बार माइनस 3 लेंगे, तो ये आ जाएगा 8, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, फिर 8 माइनस 3, तो ये आ गया, देखो यहाँ ये आ गया 5 8 11 और ये आ गया 11 8 5, ये हो गया फाइनल आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 इक्वल टू 0। चलिए इसको बगल में पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब इसका सॉल्यूशन समझेंगे। देखो इधर एक हम लोग मान लेते हैं, ये लाइन दिया हुआ है हम लोग का, ये लाइन है ये x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक लाइन है जिसका पॉइंट मान लेते हैं P x1, y1। तो हम लोग को ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये लाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, D पूछ रहा है, तो D बराबर ये पॉइंट जो x1 y1 है, सो x और y की जगह पर बैठा देंगे, मोड लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है इसलिए। तो ये हो जाएगा ये x1 प्लस by1 प्लस सी, और जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है उसका रूट लगा देंगे और एक्स वायर कर देंगे, ये एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर। तो इस लाइन का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, सो देखोगे क्वेश्चन नंबर 10, एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को, क्या दिया हुआ है 3x - 4y - 26 इक्वल टू 0, और ये लाइन है जो पॉइंट P मान लेंगे, और ये
3, -5 दिया हुआ है। तो इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? तो d बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? d बराबर मॉड 3 का 3 रहेगा इंटू 3 प्लस नहीं माइनस है 4 इंटू -5 और ये -26। x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस और y का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर। तो d बराबर क्या आ गया? मॉड 9 और ये माइनस और माइनस प्लस 20 -26 रूट अंडर 9 + 16। तो d बराबर मॉड जोड़ दो 29 - 26 डिवाइडेड बाय 25 रूट में है। अब d इक्वल टू कितना आ गया? 3/5। तो मॉड से बाहर भी निकलेगा तो यही रहेगा 3/5। इसका आंसर आ गया 3/5। फुल सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। ये दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो इससे पहले कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं बगल में। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उसको समझ में पूरा नहीं आता होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पहले समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट है कि दो लाइन दिया हुआ है, तो मान लेते हैं जनरल लाइन, जनरल जो इक्वेशन होता है क्या होता है? ये x + by + c = 0। ये लाइन दिया हुआ है। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? तुरंत m को बोलते हैं स्लोप। तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग को यहाँ दो लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन लाइन्स आर। दो लाइन क्या कौन कौन दिया हुआ है देखोगे। यहाँ एक दिया हुआ है √3x + y = 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड एक दिया हुआ है x + √3y = 1, इक्वेशन सेकेंड। अब यही दोनों लाइन के बीच एंगल निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे लेट m1 एंड m2 with the slope of lines 1 and 2। m1 मान लिए 1 का स्लोप, m2 मान लिए लाइन 2 का स्लोप। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन 1। तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? अभी पढ़े। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट में कोफिशिएंट, तो लिखेंगे माइनस लगा हुआ है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है। तो यहाँ देखो x का गुणांक कितना है? √3, तो माइनस का माइनस रहेगा √3। अब लाइन 1 में देखो y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 प्रेजेंट रहता है, तो 1 मान लो, तो 1। तो कितना आ गया ये? -√3। एंड m2
m2 किसको माने हैं, स्लोप 2 का। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, और y का कोफिशिएंट क्या है, √3। तो m2 का वैल्यू आ गया -1/√3। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल मान लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन्स 1 and 2। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा रहता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये मोड लगा रहता है। तो m1 का वैल्यू क्या आया है, m1 का वैल्यू है -√3, माइनस m2 का वैल्यू भी है -1/√3 दे दी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 का वैल्यू है -√3 इंटू m2 का वैल्यू है -1/√3, मोड लगा दी। ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा। अब इसका आगे सॉल्यूशन देखोगे, इधर tan थीटा इक्वल टू मॉड, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, दिख जाता होगा। अब इसको -√3 रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस 1/√3, नीचे 1 प्लस, ये देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से √3 कट भी रहा है, तो एक बार लिख दे लेते हैं, √3 इंटू 1/√3, ये और ये कैंसिल हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड रहेगा, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान सकते हैं, एलसीएम आ गया √3, तो √3 इंटू √3 -3, रूट हट जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ, मॉड -2/√3/2, ये 2 और ये 2 कट गया, तो tan थीटा मॉड से बाहर आएगा तो माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/√3। अब 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है tan में, tan 30 डिग्री का होता है, तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री। ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकाई आर 0, ±5। इसमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है और इसका फोकस भी दिया हुआ है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो, गिवन में क्या है, सिंस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 20। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इलिप्स, तो पहले इलिप्स का कॉन्सेप्ट उसको पढ़ लेना होगा। तो इतना हम बता देते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को हम लोग लिखते हैं 2a, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 20, तो ये बराबर आ जाएगा 20/2, यानी 10 बार में ये कट जाएगा, तो ये बराबर कितना, 10। मेजर एक्सिस को डिनोट करते हैं 2a से, और माइनर एक्सिस को डिनोट करते हैं 2b से। और एक इसका और दिया हुआ है एंड फोकाई, ये दिया हुआ है 0, ±5।
ये मॉडल सेट का सॉल्यूशन है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ हम समझाते जा रहे हैं बगल में कि हम लोग फोकस को डिनोट करते हैं सी से। तो यहाँ सी का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब ये आ गया और सी आ गया, एगो बी हम लोग को निकालना पड़ेगा, जो बी का रिलेशन होता है ये बी सी में। अब देखो यहाँ से ये कैसा एलिप्स है, हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। तो यहीं से पता कर लो कि ये 0 है, 0 स्टार्ट है, मतलब ये y का वैल्यू दिया हुआ है। तो y का वैल्यू दिया है मतलब वर्टिकल एलिप्स बना। कैसे बनेगा एलिप्स? वर्टिकल ऐसे करके बनता होगा। ये एलिप्स का सिचुएशन दिया हुआ है, ये x ये y, ये वर्टेक्स कहलाता है। ये कैसे हम लोग जाने कि y का वैल्यू दिया है तो एलिप्स का जो शेप होगा सो y तरफ होगा। अब इसको ऐसे करके अच्छा रहेगा। देखो ये का वैल्यू आ गया था और सी का वैल्यू आ गया था। तो हम लोग एक जानते हैं, वी नो क्या जान रहे हैं, सी एक्स वाई इक्वल टू ये एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई। जहाँ सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का एक्स वाई इक्वल टू 10 का एक्स वाई माइनस बी एक्स वाई को इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा। और ये 100 माइनस इसको इधर ले आओ 75, तो बी एक्स वाई इक्वल टू, अरे 75 नहीं 25, 75 बचेगा। अब इक्वेशन लिख जाओ। नाउ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कैसा इलिप्स था? वर्टिकल। तो वर्टिकल का इक्वेशन होता है एक्स एक्स वाई बाय बी एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई बाय ए एक्स वाई इक्वल टू 1। तो ये आ गया एक्स एक्स वाई बाय 75 प्लस वाई एक्स वाई, ए का वैल्यू था 10, तो 10 का एक्स वाई 100 इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन आ गया किसका? 12 नंबर का। एक होता है हॉरिजेंटल इलिप्स और एक होता है वर्टिकल इलिप्स। उसको हम लोग कैसे जानेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल? देखो यहाँ एक सिंपल फंडा है कि फोकस अगर यदि दिया हुआ रहता यहाँ 0 और यहाँ है 5, तो ये किसका वैल्यू है? y का। तो y तरफ बनेगा तो ये वर्टिकल नहीं होगा। अगर यदि फोकस रहता है यहाँ x के जगह पर तो ये बनता हॉरिजेंटल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। लिखा है सो दैट दी पॉइंट्स, 3 पॉइंट दिया हुआ और कोलिनियर, इसको हम लोग को प्रूव करना है, दिखाना है कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट कौन कौन है लिख लेते हैं पहले यहाँ से। 13 नंबर, सिंस गिवन पॉइंट्स आर, नाम दे दो ये करके, कितना दिया हुआ है -2 3 5, और बी पॉइंट कितना दिया हुआ है 1 2 3, एंड सी पॉइंट कितना है 7 0 -1। अब ये तीनों पॉइंट को हम लोग को दिखाना है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होना चाहिए। अभी नाम यहाँ नहीं देते हैं क्योंकि नाम देने से हो सकता है वो दूसरा सिचुएशन आ जाए। इससे हम लोग अभी फ़िलहाल समझ लेते हैं कि इसको मान लो ये बी सी, तो होना चाहिए ये बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अब नाम चेंज कर दोगे तो उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। फंडा ये याद रखना कि ये ए बी का डिस्टेंस बी सी और ए सी का 2 का सम करेंगे तो तीसरा आ जाना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले एक बार ए बी लाइन का डिस्टेंस निकाल दो। यहाँ समझा देते हैं एगो डिटेल हम, ये और बी। ए का वैल्यू दिया हुआ है -2 3 5 और ये है 1 2 3। तो ए बी का डिस्टेंस, दूरी सूत्र जिसको बोलते हो, यहाँ लिख दो x2 - x1 का होल एक्स वाई प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर ये रहा तेरा x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2। तो x2 का वैल्यू कितना है 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो। रूट अंडर ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो 9 प्लस 1 प्लस 4 ये आ गया कितना रूट 40। इसी प्रकार से BC निकाल लो रूट अंडर। अब यहीं से डायरेक्ट निकाल देते हैं ना, B देखना और C को देखना। ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2। ये हो जाएगा क्या चीज़ 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ से देख रहे हैं और ये प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। एक कितना आ जाएगा 6, तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस माइनस 1 माइनस 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16। अब ये सबको जोड़ दो, ये आ जाएगा 40 और 16 56। 56 को लिख सकते हो 2 रूट 14। इसी प्रकार से AC, अब AC में देख लेना है, A में और C में देख लेना है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ 7 और वो माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ, फिर माइनस 1 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर दो 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 और स्क्वायर करेंगे तो 36। अब इसको जोड़ दो, ये आ जाएगा तेरा कितना 126। अब 126 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 रूट 14 आएगा। इसको लिखोगे तो अब देखो 2 को जोड़ने से तीसरा आ रहा है AB और ये BC। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AB प्लस BC इक्वल टू AC आ गया। तो हेंस गिवन 3 points A, B and C are कोलिनियर। ये प्रूफ हो गया क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखो लास्ट क्वेश्चन देखो ग्रुप बी का। ये कार्ड इज क्या लिखा हुआ है इसको, ये कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। इसको बोलते हैं हम लोग इक्का। तो क्वेश्चन में है 52 कार्ड्स होता है टोटल। तो इसको सॉल्यूशन में लिखोगे इसे लेट एस बी ए सैंपल स्पेस समझोगे इसको। तो टोटल कार्ड कितना है
52। तो लिखोगे नंबर ऑफ एस बराबर कितना 52। बोला इसमें एक कार्ड खींच लिया गया है, तो इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि 52C1 एक कार्ड को सेट कर लिया गया है, तो इसका वैल्यू निकालने कितना आएगा 52। अब एक मान लो इवेंट E इक्वल टू इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग एन एस ऑफ स्पीड्स। एक स्पीड के इक्का को सिलेक्ट किया गया है, तो एक स्पीड में तो एक ही रहता है इक्का, तो 1C1 लिख सकते हो या डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ ई कितना आ गया 1। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ई इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो 1/52 इसका ये आंसर होगी। देखो एक कार्ड 52 कार्ड में एक कार्ड को सिलेक्ट किया, तो 52C1 तो ये 52 आया। अब स्पीड का एक इक्का निकला हुआ है, तो स्पीड में एक ही इक्का रहता है, तो एक कार्ड को सिलेक्ट किया तो यही रहेगा। ये नहीं भी लिखोगे इसमें तो चलेगा। चलो ग्रुप बी समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर करना। हम मॉडल सेट 2 से स्टार्ट किए हैं सॉल्यूशन देने के लिए। आप लोग को मॉडल 3 का देंगे, उसके बाद हम सेट 1 का देंगे।